नमस्कार दोस्तों, दीप एस्ट्रो वास्तु में आपका स्वागत है। कुंभ राशि का राशिफल जानने से पहले चलते जानिए आज का पंचांग क्या कहता है। 12 दिसंबर 2024 दिन गुरुवार, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की आज द्वादश तिथि है। जो गंडमूल लगे हुए थे, गंडमूल का अर्थ होता है इस समय में जन्म लेने वाले बच्चे कष्टकारी होते हैं, कष्टों से पैदा होते हैं और कईयों के लिए कष्टकारी होते हैं। उनके जीवन में भी कई प्रकार के कष्ट होते हैं, तो उन मूलों की शांति कराई जाती है ताकि वो कष्ट कम हो सके। तो जो गंडमूल लगे हुए थे वो सुबह 9:52 तक समाप्त हो जाएंगे। और आज का अशुभ समय राहु काल दोपहर 1:32 से शुरू होगा और दोपहर 2:50 पर समाप्त होगा। और आज का सुंदर शुभ समय, शुभ मुहूर्त, अमृत काल शाम को 5:24 से लेकर शाम के 7:07 पर समाप्त होगा। तो अब चलते हैं कुंभ राशि का कैसी दिनचर्या होगी कुंभ राशि वालों की। उससे पहले एक बात बता दूं, कुछ दोस्त अपनी समस्याएं लिखते हैं और ये कुंभ राशि फल का वीडियो पूरा नहीं देखते, इसीलिए वो जो मैं बताता हूँ उससे अवगत नहीं हो पाते। आपकी समस्या, कोई भी समस्या है, अपना नाम, पूरा नाम लिखें, अपनी आयु, आप 55 साल के, 56 साल के, 30 साल के, जो भी आयु है वो लिखें। आप किस नगर में रहते हैं और राज्य क्या है, मान लीजिए मुंबई, महाराष्ट्र। मन में पहला आया नंबर 1 से 108 के बीच की कोई भी संख्या, 1 से लेके 108 के बीच में आप कोई भी मन में कोई पहला नंबर जो आता है वो कमेंट्स बॉक्स में लिखें। अपना नाम, उम्र इत्यादि लिखने के बाद वो नंबर लिखें, फिर वो डेट लिखें जिस दिन आपने ये प्रश्न, ये नंबर आपने लिखा है। मैं आपकी समस्या समाधान दोनों बताऊंगा। तो आप लोग पूरा नहीं सुनते हैं, इसीलिए आप इससे अवगत नहीं हैं और मेरे कमेंट्स बॉक्स पे आप अलग अलग प्रश्न लिखते हैं। डेट ऑफ बर्थ लिख दी और प्रश्न लिख दिया, उससे नहीं बनेगा भाई। मैं अंतर्यामी नहीं हूँ, मेरे को भी गणना करने के लिए कुछ चाहिए। डेट ऑफ बर्थ से केवल गणना नहीं होती। तो दोस्तों, जैसा बताया वैसा करें और शेयर कर दें, लाइक कर दें। अब चलते हैं कुंभ राशि की कैसी होगी दिनचर्या। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन काफी परिश्रम भरा है। दिन परिश्रम भरा है, बहुत भाग दौड़ करनी पड़ेगी। भाग दौड़ जितनी ज़्यादा करेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि कुछ सीखने को मिलता है। मैं ये तो नहीं कहता सफलता मिल जाएगी, बड़ा धन लाभ हो जाएगा, काम बन जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन मैं एक बात जानता हूँ, संघर्ष भरा जीवन सबसे बेहतरीन होता है, क्योंकि उसमें आपके पास नॉलेज बहुत होती है। और ऐसा तो है नहीं कि सारी जिंदगी आपने संघर्ष करना है। ग्रह चाल बनी ऐसी है, किसी को सुख पहले मिल जाते हैं और किसी को बाद में। तो संघर्ष में जीवन जो है और बाद में सुख मिल रहा है, तो वो एक्सपीरियंस उस जीवन को और ज़्यादा सुंदर बना देता है। इसलिए संघर्ष से मत घबराना। कार्यों की सफलता परिश्रम पर निर्भर करती है। वो अलग बात है कि आज परिश्रम कठिन करना पड़ेगा, भाग दौड़ बहुत करनी पड़ेगी, तब जाके उसमें से कुछ कार्य आपके सिद्ध होंगे। मेडिकल सेक्टर में मेडिकल इक्विपमेंट, सर्जिकल इक्विपमेंट, खाने पीने का काम, हथियारों का काम, बंदूकों की दुकानें देखी होंगी आपने, लाइसेंसी, 2 नंबर की नहीं कर रहा मैं, हथियारों का काम, इंजीनियरिंग से जुड़े लोग, और जो लोग आयुर्वेद वैद्याचार्य हैं, उनके लिए संघर्ष तो है लेकिन सफलता भी है। संघर्ष सबके लिए है और सफलता कम लोगों के लिए है। आप परिश्रम करेंगे और अच्छे मन से करेंगे तो आपको भी सफलता मिल सकती है। ऐसा नहीं कि सरकारी गैर सरकार, किसी भी क्षेत्र में आलस्य प्रमाद आपके जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन है। जो काम आपने आज अभी आधे घंटे में करना है और आप आलस करके पड़े हैं,
और चलो 5 घंटे बाद करने भी निकले तो आगे की वो चैन बिगड़ चुकी है। समझ रहे मेरी बात को? क्योंकि जो काम जिस समय होना था उस समय तो किया नहीं। अब 1 बजे बैंक गए, लंच टाइम है भाई, तो 1 घंटा बैठना पड़ेगा ना, क्योंकि 2 बजे बैंक चालू होगा। तो जो काम जिस समय होना था तब तो आपने किया नहीं, क्यों? आलस मार गया। सितारे ऐसे हैं, इसमें कह सकते हैं आप, सितारों के कारण ऐसा हो सकता है। पुत्र संतान को लेकर थोड़ी चिंताएं जागृत होंगी। पांव में दर्द, और शायद इसका कारण आपकी यूरिन या किडनी प्रॉब्लम हो सकती है। शुगर वालों को भी पांव में दर्द होता है। आपको शुगर नहीं है और आपको आज तक आपने टेस्ट नहीं कराई और पांव में बहुत दर्द है, तो एक बार जरूर टेस्ट कराइए, क्योंकि किडनी का इन्फेक्ट हो जाना, वहीं से शुगर की शुरुआत है। आपकी किडनी स्वस्थ है तो आपकी शुगर फिट है। तो पांव में दर्द अर्थात यूरिन या किडनी से संबंधित समस्या, पुत्र संतान को लेके थोड़ी परेशानियां। क्यों? पुत्र बड़ा है, नौकरी करने लायक है, तो नौकरी सेट नहीं हो रही। जिस नौकरी पे लगवा वो छोड़ के भाग जाता है या बॉस निकाल देता है। पुत्र इस लायक नहीं है, कोई कंपटीशन देना है तो कंपटीशन की तैयारी में दिल नहीं लग रहा अगले का, तो चिंता है। पुत्र छोटा है तो उसके स्वास्थ्य को लेकर चिंता है, या फिर पुत्र नहीं है तो पुत्र ना होने का ये जो कारण है ये भी चिंता है। छोटे भाई बहनों के साथ, अगर आपके छोटे भाई बहन हैं और उनके साथ मिलके आप कोई कार्य करते हैं तो वो कार्य जरूर सफल होंगे और उसमें धन लाभ भी होगा। छोटे भाई बहनों के साथ। कुंभ राशि वालों को मैं हमेशा बोलता हूं, जब तक 7.5 चल रही है, अभी 3 साल, कुंभ राशि वालों को नीला काला रंग तो पहनना ही नहीं चाहिए। क्यों? जैसे अब आज परिश्रम ज्यादा है, कठिनाइयां ज्यादा है, ठीक है ना, सफलता मिलने की संभावना कम है, धन लाभ की संभावना कम है, लेकिन वही परिश्रम आप छोटे भाई बहनों के साथ करोगे तो सफलता की संभावना ज्यादा है और धन लाभ जरूर होगा। लेकिन जो जिनके नहीं है, अब उनके लिए तो कठिनाइयां है ना, परेशानियां है ना, तो ये काला नीला रंग और ज्यादा परेशानियां क्रिएट कर देगा। और जिनके हैं वो बिल्कुल आपकी स्टेज पे आगे खड़े हो जाएंगे, उनकी भी कठिनाइयां बढ़ जाएंगी। आज का दिन गुरुवार का दिन है। लाल रंग पहने, लाल रंग छाती पे धारण करें। मैं कई बार समझा चुका हूं कैसे धारण करना है। लाल रंग धारण करें, केसर का तिलक लगाएं। लाल रंग शक्ति का, खुशियों का प्रतीक है। केसर का तिलक जब तिलक लगाते हैं तो हमारा डिप्रेशन, टेंशन कम होता है, हमारा तनाव कम होता है, और जब मानसिक तनाव कम होता है तो मन मस्तिष्क दोनों अच्छे से काम करते हैं। आपने सुना होगा ना, एक कवि ने एक कविता लिखी 10 साल बाद, उसका मूड ही नहीं बना था कविता लिखने के लिए, क्योंकि उसको लिखने के लिए बिल्कुल शांत और शुद्ध मन चाहिए, तब लिखी जाती है। इसलिए तिलक लगाने का फायदा, वो भी केसर का, एक तो चेहरे पे ओज बढ़ता है, ताव, चमक, तेज। दूसरा, ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है। तीसरा, तनाव, डिप्रेशन, टेंशन कम होता है। कुंभ राशि वाले जातक जो नौकरी करते हैं, आज थोड़ा उनके लिए कठिन समय है। उनको पेट से संबंधित समस्या, माताजी के साथ थोड़ा सा विरोधाभास, इसके कारण मन अशांत है, इसीलिए कार्य सिद्ध नहीं हो पा रहे, ठीक से काम नहीं कर पा रहे। कुंभ राशि वाली कामकाजी महिलाएं, आज आपके कार्यों में कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, तब जाके कुछ धन लाभ प्राप्त होगा। पुत्र संतान को लेकर बराबर चिंताएं लगी रहेंगी। जो लोग छात्र यानी कि शिक्षा जगत से जुड़े हैं, छात्र वर्ग, आंशिक मतलब हर चीज में संदेह उत्पन्न हो रहा है। सब कुछ आता था लेकिन आज कंफ्यूजन क्रिएट हो गया, बिल्कुल लास्ट मोमेंट में जाके भूल जाते हैं कि आंसर क्या है।
पूरा सब कुछ कर लेते हैं, बाकी का एंड में भूल जाते हैं। थोड़ा उनके जो दोस्त हैं वो भी आज उनके साथ किलोल कर रहे हैं, किलोल मतलब खिलवाड़ कर रहे हैं, इसलिए भी थोड़ा मन अशांत है। जो शिक्षक है, शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, आज वो अपनी माता जी को, उनके स्वास्थ्य को लेकर परेशान है। थोड़ा धन संबंधी तनाव, धन का मतलब अपव्यय हो गया, यानी कोई ऐसी वस्तु ले ली, बाद में पता लगा वो तो घर में रखी थी, अब दुकानदार ने कह दिया मैं वापस नहीं लूंगा, फंस गए ना, हो गया ना अपव्यय। अब ये संभाल के रखनी पड़ेगी, किसी को गिफ्ट देने में काम आएगी, या पुरानी निकालो नई इस्तेमाल करो खामखा। तो कुंभ राशि वालों को आज रेड कलर, छाती पे रेड कलर होना चाहिए, बनियान, टी शर्ट, कुर्ता, कुछ भी लाल रंग का धारण करें, केसर का तिलक लगाएं। और अगर आप धन लाभ और ये जो कार्यों में, देखो ये सभी के लिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाले हो, फैक्ट्री मालिक हो, छोटे दुकानदार हैं, बड़े दुकानदार हैं, होलसेलर है, कोई भी XYZ, प्रॉपर्टी डीलर है, कंस्ट्रक्शन से जुड़े हैं, सबके लिए उपाय है, क्योंकि सभी परेशान हैं। तो उनको क्या करना चाहिए? अपने गली के कुत्तों को, अगर काला या काला सफेद कुत्ता है, पाला हुआ नहीं, कहता गली के जो आवारा कुत्ते होते हैं, पाले हुए से बात नहीं बनेगी, जो आपने पाला हुआ है तो कोई फायदा नहीं। गली के कुत्तों को भोजन की व्यवस्था करें तो आपके कार्यों में परिश्रम, भागदौड़ कम होगा, सफलता की संभावनाएं बढ़ेंगी, धन लाभ के अवसर बनेंगे। पाँव में दर्द, किडनी, यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी जरूर, लेकिन कम होगी, मात्रा कम है, छोटी। ये उपाय सभी के लिए है। जिसके साथ जो कुछ नेगेटिव मैंने बताया है, वो नेगेटिव देखो होगा जरूर, लेकिन मात्रा कम हो जाती है। अब लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पे कि आपका एक्सीडेंट होगा और भयंकर होगा और मृत्यु तुल्य कष्ट है, तो अगर आप कोई ऐसा उपाय कर लें जिससे एक्सीडेंट जो होना है उसमें, वो एक्सीडेंट तो हुआ, हेडलाइट टूटी, आपको थोड़ी सी खरोच आई, बच गए, भयंकर तो नहीं हुआ ना। उपाय करने का ये बेनिफिट होता है कि उसकी मात्रा कम हो जाती है। तो उपाय करने से मित्रों लाभ मिलेगा। कुत्तों की सेवा, क्यों? कुत्तों की सेवा करोगे तो कुत्तों की आवाज, लाल किताब में लिखा हुआ है, यम के दरबार में अगर किसी की आवाज सबसे पहले पहुंचती है तो वो कुत्ते होते हैं। आप बहुत परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और आपको रास्ते में कोई बीमार, एक्सीडेंटल ऐसा कोई कुत्ता मिल जाता है, आप तुरंत उसका इलाज कराइए और तुरंत घंटे 2 घंटे में परिणाम देखिए, तब तो यकीन होगा आपको। कुत्तों की आवाज़ यम के दरबार में सबसे पहले पहुंचती है। आप कठिनाई में हो, आपने कुत्ते की सेवा करी, उसे भोजन इत्यादि दिया, तो वो आपके भोजन का इंतजाम करेगा। सिंपल सा मेरा कहने का मतलब है। तो दोस्तों, ये थी कुंभ राशि, और आपसे निवेदन, प्लीज़ शेयर कर दो और लाइक जरूर कर दें। मैंने शुरुआत में जैसा बताया था वैसे ही अपने अनुभव, अपने सुझाव, शिकायत और जो समस्या है, बिल्कुल वही 1 से 108 के नंबर के बीच में जो शुरुआत में बताई है वैसे ही लिखें, ताकि मैं उसका निवारण कर सकूं, आपको कुछ ऐसा सजेस्ट करूं कि आपका कुछ भला हो जाए। राम राम दोस्तों, कल फिर मिलूंगा। सीताराम।